मेला बहुत ही अच्छा शानदार लगा है। और जहाँ तक आरोप का सवाल है, अस्थाई और अस्थाई कोई भी चीज़ कानून से ही चलता है। किसी के कहने से कानून का निर्माण नहीं होता है। उसके लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो किताब है, पुस्तक है, उससे ही सबों को चलना है। न्याय समिति के निर्णय के अनुसार प्रोसीडिंग में ये लिखा हुआ है, ये परंपरा चली रही आ रही है। 11 महीना जो किराया है वो न्याय समिति को जाना है और 1 मास का किराया वो आपको जो मेला संविदक होंगे, चाहे वो ट्रस्ट हो, चाहे सरकार के द्वारा हो या संविदक हो, उन्हें वो किराया मिलना है। और इसके अनुसार विगत 2022 तक ये कंटिन्यूस रसीद उपलब्ध है न्यास में। 23 में जो नहीं दे पाए थे बहकावे में, उन्होंने उसमें भी आदेश हुआ है। कुछ लोग कटा रहे हैं और कुछ इस तरह की साजिश कर रहे हैं। साजिश वही लोग कर रहे हैं जो एक नाम से एक आदमी 5 दुकान भाड़े पे ले चुके हैं। चूँकि न्यास के यहाँ बहुत ही कम रेट में, 1.5 रुपये के रेट में जो ज़मीन दी गई है, तो 5 से लेके 6 दुकान, 7 दुकान वो ले चुके हैं और उस दुकान को ऊंचे रेट पे, ऊंचे किराए पे वो भाड़ा लगाते हैं। दर्द उन लोगों को है, सामान दुकानदारों को दर्द नहीं। वो लोग बिल्कुल रसीद कटाते हैं और रसीद देते हैं। लेकिन जहाँ तक थिएटर का सवाल है, आगे आदर्श आचार संहिता लागू होने वाला है, चुनावी मास प्रारंभ होने वाला है। जिला पदाधिकारी ने निर्णय लिया होगा तो कुछ वजह रही होगी, कुछ ऊपर से, प्रदेश से, वरीय पदाधिकारियों का, गृह विभाग से कुछ ऐसा निर्देश आया होगा। क्योंकि जिला पदाधिकारी महोदय खुद बहुत उत्साहित थे मेले को ऐतिहासिक बनाने के लिए। समय से पूर्व उन्होंने डाक भी किया था, जिसकी वजह से हम लोग जो रेंजर झूला उड़ीसा से मंगवाए, 6 पॉल का सर्कस मंगवाए, ये सब मंगवाने का वक्त जो मिला है, तो इसके लिए संपूर्ण श्रेय जिला पदाधिकारी महोदय और जिला प्रशासन को जाता है। मौत के कुआं में मानवाधिकार आयोग के द्वारा, मानवाधिकार संगठनों के द्वारा बहुत जगह आवेदन दिए गए हैं कि चूँकि जान जोखिम का शब्द ही ऐसा है, मौत का कुआं ये जो लगा हुआ है, तो सरकार का ऐसा निर्देश है, तो उसमें जिला पदाधिकारी हो या कोई भी हो तो क्या कर सकते हैं, जो निर्देश होगा उनका अनुपालन करना उनका काम है। हम चूँकि संवेदक हैं तो जिला पदाधिकारी के जो निर्देश होगा उसका अनुपालन करना मेरा धर्म बनता है। आज 1 दिवसीय धरना था, उसमें इस बात को लेकर भी चर्चा हुई कि ज़रूरत से ज़्यादा बोली लगाकर आप लोगों ने डाक लिया है और जो ठेला लेकर बेचने आते हैं सामान, उनसे 200 रुपये रोज़ाना वसूला जा रहा है। ये बताइए हमको, ये आरोप ठेला वाले ने आपको कहा, दुकानदारों ने कहा, या वो कुछ जो आरोप या बयानवीर होते हैं उनका कहना है? मुद्दे की बात है कि अगर डाक हुई है तो डाक में तो बाकी लोग भी बैठते हैं। डाक की बोली लगती है तो डाक बढ़ती है। तो ये कोई मुद्दा ही नहीं कि डाक महंगा हुआ, डाक कम हुआ। जो संवेदक हैं वो इसके लिए सोचेंगे जो कि हमारी परिस्थिति क्या बनी है, हमें क्या परेशानी हो रही है, वो संवेदक का समस्या है, या जो सामान्य दुकानदार हैं उनकी समस्या है। ये बयानवीरों की समस्या नहीं है। ऐसे में मेला संवेदक के द्वारा आज जो आज प्रेस वार्ता हो रहा है, इसके पीछे क्या वजह है और क्या कहना चाहते हैं? मेला संवेदक की वजह से, क्योंकि कुछ लोग ये दुष्प्रचार कर रहे हैं कि मेला नहीं लग रहा है, मेला उजड़ गया है। मेला में आप पत्रकार महोदय सिंहेश्वर का भ्रमण करें, इंची भर जगह नहीं है और बहुत नए चीज़ इस बार जो आए हैं मेला में, और मेला जो ऐतिहासिक हो रहा है तो उसको विफल करने का एक नाकाम प्रयास के लिए एक मुद्दा ये लोग खोजे हैं। रेंजर झूला जो अभी आप लोग जाके देख सकते हैं, उसको उड़ीसा से मंगवाया गया है। पहली बार इतने दिनों के बाद 6 पॉल का सर्कस जो आने में कुछ विलम्ब हो गया था, काम चला, वो प्रारंभ हो रहा है। जादूघर है, फिर मछली की जो व्यवस्था है, जो मछली का अजायब घर है, बहुत सारे मछलियाँ जो देखने को मिलेंगे, जो पहले भी आप लोगों को मैंने बताया था। एक नया चीज़ आकर के मेले के आकर्षण का केंद्र बनेंगे और लोगों में एक नए उत्साह के साथ जो देखने के लिए आ रहे हैं। तो जो नेगेटिव ऊर्जा के लोग हैं वो दुष्प्रचार में लगे हुए हैं। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं मेला बंद हो गया, दुकान बंद हो गया, मेला नहीं सजी है। ऐसा कुछ नहीं है। मेला में आप लोग भ्रमण करके देख सकते हैं, मेला बिल्कुल सुसज्जित है ढंग से, और जितने भी हमारे व्यवसायी दुकानदार बंधु आए हुए हैं उनकी रक्षा, सुरक्षा, उनकी व्यवस्था करना संवेदक का नैतिक दायित्व बनता है, धर्म बनता है। उस पर हमारी कमेटी संपूर्णता से कार्य कर रही है। हर काम के 2 पहलू होते हैं। एक पहलू थिएटर बंद को लेकर लोगों में आक्रोश है, दूसरा पहलू क्या है? ये तो व्यूअर से आप पूछ सकते हैं, जनता से पूछ सकते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि वो जगह खाली होने से अगर पहले ऐसा होता
तो और भी दुकान हम लगा लिए होते, परेशानी तो हुई है, कुछ हमें भी हुई है, और जो थिएटर वाले हैं जिन्होंने सामान गया तो उन्हें परेशानी हुई है। लेकिन जो नियम और कानून है, जो प्रशासन होगा, क्योंकि प्रशासन के पास एक अधिकार सदैव सुरक्षित रहता है किसी भी निविदा में, किसी भी चीज़ में, वो कभी भी किसी भी वक्त किसी भी चीज़ को वो निरस्त कर सकते हैं, वो वैधानिक अधिकार उनका है, उस क्षेत्र पर हम कुछ नहीं कह सकते। ऐसे में उहापोह के बीच की स्थिति में आम श्रद्धालु जो भी मेला देखने आएंगे बाबा के यहाँ पूजा करने के लिए, ऐसे श्रद्धालुओं के लिए आपकी तरफ से क्या पैगाम है? आम श्रद्धालु जिस भाव में आते थे उस भाव में ही आए, और पिछले साल या बाकी बीते साल के तुलना में बेहतर मेला का, बेहतर व्यवस्था का आनंद लें और नए तरीके की नई चीज़ों का लुत्फ़ उठाएं। माँ बहनें जो हमारी आएंगी वो सुरक्षित रहेंगी, व्यवस्थित रहेंगी। इसके लिए प्रशासन चाक चौबंद व्यवस्था किए हुए है और संवेदक की अपनी कमेटी भी बेहतर कार्य कर रही है, जो कि यहाँ जो भी अतिथि आएँ वो एक अच्छे संवाद लेके जाएँ, जो श्रद्धालु आएँ अच्छी सोच के साथ यहाँ से वापस जाएँ। तो मेला में जिस तरह से जो अभी जो ह्यूमर चल रहा है, जिस तरह से बात विचार हो रहा है, उन सारी अटकलों पर विराम लगाते हुए आपकी तरफ से क्या कहना? अटकलें लगाने के लिए कोई कुछ भी लगा सकते हैं। सच ये है कि मेला निर्बाध गति से, संपूर्णता से बिल्कुल सजा हुआ है, संवरा हुआ है, और जितनी बेहतरी की उम्मीद आप करते हैं उससे बेहतर चीज़ उपलब्ध है, और बाकी चीज़ कुछ आ भी रहे हैं। यह भी है प्रशासन पर सवालिया निशान है कि जो भी प्रतिनिधि हैं सिंहेश्वर के, चाहे वह प्रमुख हो, चाहे विधायकगण हो, चाहे चेयरमैन हो, किसी को बुलाया नहीं गया। दूसरा सवाल यह आता है कि महिला दिवस उस दिन था और आलमनगर की मुखिया को सम्मानित किया गया, लेकिन यहाँ के जो चेयरमैन महिलाएं थी उनको सम्मानित नहीं किया गया, जिसपे भी सवालिया निशान। इस पे आपका क्या राय है? प्रश्न बिल्कुल सही है, क्योंकि महिला दिवस था और यहाँ की अध्यक्षा महिला हैं और स्थानीय विधायक हैं, किसी भी दल के हों, जो इलेक्टेड पर्सन है वो सम्मानित हैं। लेकिन सिर्फ जिला प्रशासन को दोष देना इसके लिए न्यायोचित नहीं है। इसके लिए प्रथम दोषी न्यास के वो सदस्य हैं जो यहाँ की बात को जिला प्रशासन को देते हैं। जिला प्रशासन में जो भी कर्मचारी हैं या जो पदाधिकारी हैं उनका स्थानांतरण होते ही रहता है। तो जो नए पदाधिकारी आए हुए हैं तो उनको जो ट्रस्ट के सदस्य हैं, जो कुर्ता पजामा पहन के कलेक्ट्रेट का ज़्यादा दौरा करते हैं सदस्य, ये उनका दायित्व था कि लिस्ट बना करके पदाधिकारियों को ये कहना कि श्रीमान ये परिपाटी है, ऐसा होना चाहिए। ये संपूर्ण रूप से मेरे दृष्टिकोण से दोषी न्यास समिति के सदस्य हैं, उसके बाद जिला प्रशासन दोषी है। इसमें चूक इसमें हुई है जिला प्रशासन से, लेकिन इसका कारण आपको न्यास परिषद के जो सदस्य हैं संपूर्णतः दोषी मेरे निगाह में, मेरे समझ से, आप लोगों के समझ से उन्हीं को होना चाहिए, क्योंकि खबर मिलेगा जिला प्रशासन को, तब तो उस पर वो निर्णय लेंगे। सर एक सवाल है, सिंहेश्वर महाशिवरात्रि मेला में आज इस साल के बाद कभी भी मौत कुआं और थिएटर नहीं लगेगा क्या? आपका जो ये सवाल है, कल क्या होगा इसके बारे में आज से 2 साल पहले क्या हम लोगों ने सोचा था कोरोना आने वाला है? और आप अपने पुराने इतिहास उल्टा के देखिए, गोपाल सिंह मीना साहब जब कलेक्टर थे तो 3 सालों तो थिएटर नहीं चला था, फिर सोहेल साहब आए तो परमिशन मिला था। कल क्या होगा वो कल तय किया जाएगा। ये हम कैसे कह दें कि कल ये नहीं होगा, कल वो नहीं होगा। सीधा सवाल, थिएटर नहीं लगने से क्या मेला के रंग में भंग पड़ा है? थिएटर के जो दर्शक हैं उन्हें तो परेशानी हुई है, थिएटर संचालक को परेशानी हुई ही है, लेकिन जो भी परिस्थिति होती है उस परिस्थिति को सामंजस्य करके नए रूप से हम निर्माण करें, उसमें अपना ऊर्जा लगाएं, ना कि उन बातों को सोच करके निगेटिविटी से समाज को और मेला को हम प्रभावित करें। ये बताइए, ये कोई रेमसन की वसूली तो है नहीं, निविदा ली गई है, सरकार के नियम कानून से सामान लेना है। कहने के लोग कुछ भी कर दें, एक सामान सी बात है, कोई भी आदमी, कोई भी संवेदक अपने कितने आदमी के साथ जाएंगे? 2 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी, 10 आदमी। जहां 300 दुकानदारों का समूह है तो किसी भी असलाहा को लेकर के जाएंगे तो क्या वहां पर वो सक्सेस हो पाएंगे? आपको लगता है व्यावहारिक बात है? ये वही लोग कहते हैं जो जमीन को अतिक्रमण किए हुए हैं। मैं तो प्रतिनिधियों से ये कहता हूं, जो कम से कम बाबा की 100 बीघा जमीन जो अतिक्रमित की हुई है, जो अवैध दुकानदार हैं, तो बाबा के संपत्ति के लिए उन लोगों को सवाल उठाना चाहिए था और प्रशासन को सहयोग देना चाहिए था, जिसके भव्य जगह का निर्माण हो और बिहार के बाबा धाम का एक विश्व के मानचित्र पे नाम हो। इस पे काम करना चाहिए। नेगेटिविटी से समाज में सामाजिक संबंध पर असर पड़ता है।